नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और शुरुआत करेंगे आप सबसे जुड़ी बेहद बेहद जरूरी खबर के साथ। दूध खरीदी के दाम घटाने पर मंत्री प्रेम सिंह पटेल का बयान आया है। अब यह बयान सुनिए, क्या किसी जिम्मेदार का यह बयान हो सकता है? यह दाम सीधा आप पर असर करता है, इस वजह से भी हम यह कह रहे हैं कि यह खबर सीधे आपसे जुड़ी हुई है। दूध खरीदी के दाम घटाने पर मंत्री प्रेम सिंह पटेल का बयान है, दूध में फैट कम होने के कारण खरीदी के दाम घटा दिए गए। 4 रुपए प्रति किलो दाम घटाए गए हैं। क्या आपको 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए सस्ता दूध मिलना शुरू हुआ? कतई नहीं हुआ है। दूध खरीदी के दाम दुग्ध संघ किसानों से घटे हुए दाम पर दूध खरीद रहा है। किसानों का नुकसान हो रहा है, सो अलग। किसानों की चिंता, किसानों की परेशानी बढ़ी हुई है, तो इस पर दूध खरीदी के दाम घटा दिए गए। क्यों घटाए गए? पूछा गया, कहा फैट कम है। अधिकारी से चर्चा की थी। अधिकारी का कहना है जो फैट आता है वो कम आता है, इसलिए किया गया है, ऐसा उनका कहना है। तो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि मतलब उन लोगों को वाजिब भाव ढंग से मिले। तो दुग्ध संघ किसानों से घटे हुए दाम पर दूध खरीद रहा है। क्या आप तक दूध सस्ते दामों पर पहुंच रहा है? किसानों को तो नुकसान हो रहा है, 4 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। कई वो तस्वीरें आई हैं, सरकारें बदलती रहीं पर दूध को सड़कों पर फेंकने की तस्वीर नहीं बदली किसानों द्वारा, गुस्से में। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अनुराग, मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूं कि ये जो भी जवाब आया है कि साहब फैट कम आ रहा था, इस वजह से दाम घटा दिए गए, इसे बहाना कहें या बेहयाई कहें, यह समझ नहीं आ रहा है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर बार इस बात को लेकर कहा जाता है कि बारिश के दौरान जो गाय का या दूध जो खरीदी होती है उसमें फैट निकल कर नहीं आता, उस कारण से दाम घटाए जाते हैं। लेकिन 4 रुपए तक प्रति लीटर दाम घटाए जाने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों को कितना बड़ा नुकसान होगा। दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को भी दूध खरीदी में कोई राहत नहीं दी गई है, वहां पर भी जस के तस जो है दाम रखे गए, और यही कारण है कि अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। किसान तो अपनी नाराजगी जताई रहे हैं, सिर्फ दूध खरीदी के मामले को लेकर ही नहीं, बल्कि प्रदेश में किसान इस समय कई मुद्दों को लेकर जो है आंदोलन करता हुआ नजर आ रहा है। यूरिया की कालाबाजारी का मामला हो, सोयाबीन की फसलों को नुकसान पहुंचने का मामला हो, दूध खरीदी के दाम कम किए जाने का मामला हो, तमाम मामले हैं जो इस समय किसानों को परेशान कर रहे हैं। और इसी परेशानी को लेकर अब कांग्रेस भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि या तो दूध के दाम को घटाया जाए जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिल सके, या फिर किसानों को जो दूध खरीदी हो रही थी उन दामों को यथावत रखा जाए। हालांकि राज्य सरकार अब ये जरूर कह रही है, प्रदेश के पशुपालन मंत्री इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर वो दुग्ध संघ के अफसरों के साथ बैठक करेंगे और इस मामले पर समाधान निकालने की कोशिश होगी और किसानों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके के हालात बन रहे हैं वो इस बात के संकेत जरूर दे रहा है कि प्रदेश में किसानों के लिए थोड़ी मुश्किलें जरूर खड़ी हो रही हैं, चाहे वो यूरिया को लेकर किल्लत का मामला हो या फिर दूध खरीदी के मामले को लेकर। जी जी जी, तो बैठक होगी और हो सकता है कि ये कहा जाए कि चलो चलो तुम्हारा गला हम 4 रुपए से नहीं घोट रहे, 2 रुपए से घोट देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए थे, छत्तीसगढ़ का रुख कर रहे हैं। विधानसभा के मानसून सत्र का आज है तीसरा दिन। आज सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है। कल जो सदन के पटल पर रखा गया था, खुद मुख्यमंत्री बतौर वित्त विभाग की जिम्मेदारी वो भी संभाल रहे हैं, उन्होंने ये बजट रखा था सदन के पटल पर, तो आज ये मुद्दा रहेगा। इसके अलावा गौठान में मवेशियों की मौत का मामला, और वो भी तब जबकि गौठान आपका की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक हो। इस मामले पर सदन में विपक्ष ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएगा। मवेशियों के मुद्दे पर सदन में हंगामा होने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध है। शासकीय संकल्प के जरिए सीएम केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे। सदन में सरकार 11 विधेयक पेश करने वाली है और प्रश्नकाल के दौरान गरमा सकता है शराब का मुद्दा। आबकारी मंत्री से कांग्रेस विधायक संतराम नेताम सवाल करेंगे।
प्रमुख मुद्दे जो आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में जिनकी गूंज सुनाई देगी, गौठानों में मवेशियों की मौत का मामला है। इसे लेकर विपक्ष ने अपने तेवर पहले ही साफ कर दिए हैं, तल्ख रहने वाले हैं। विपक्ष ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लेकर आएगा। मवेशियों के मुद्दे पर सदन में हंगामा हो सकता है। छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध शासकीय संकल्प के जरिए सीएम केंद्र सरकार से यह अनुरोध करने जा रहे हैं। सदन में सरकार 11 विधेयक पेश करेगी और पास भी करवाएगी। प्रश्नकाल के दौरान शराब का मुद्दा भी गर्मा सकता है। सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, ये तमाम मुद्दे हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं आज क्या कुछ खास हो सकता है, लेकिन मवेशियों की मौत और शराब, ये दो मसले हैं जिस पर नजर आता है कि विपक्ष पूरा जोर लगाएगा। जी बिल्कुल, आसार ऐसे ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये देखा गया कि गौठानों में कुछ मवेशियों की मौत हुई थी, उसको लेकर के बीजेपी ने पहले ही मोर्चा खोल रखा है। और इसके बाद शराबबंदी का मसला जो है उसको लेकर के तो पहले ही कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले ही वादा किया था कि शराबबंदी की जाएगी। हालांकि अब सरकार के सुर इसमें बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि चरणबद्ध तरीके से और तमाम राज्यों का परीक्षण करके कमेटी बना के शराबबंदी की जाएगी। तो ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो कि आज सत्र में छाए रहेंगे, क्योंकि विपक्ष के लिए परमानेंट मुद्दा एक तरह से हो गया है, क्योंकि सरकार का इस वक्त फोकस गांव गरीब किसान की ओर है और साथ ही साथ गोबर खरीदने की जो योजना है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गौठानों की होती है। रोका छेका अभियान छत्तीसगढ़ सरकार चला रही है, जिसमें गौठानों की तरफ सभी गायों को लाया जाता है। और अगर गौठानों में ही मवेशियों की मौत का मामला सामने आता है तो यहाँ पर इसी लापरवाही का नतीजा होता है कि विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल जाता है। और आज सदन में इसी की गूंज नजर आएगी। गाय गौठान के मुद्दों को लेकर के कोशिश रहेगी विपक्ष की कि सरकार को घेरा जाए। और शराबबंदी का मसला तो है ही, आबकारी विभाग के मंत्री से प्रश्नोत्तर किया जाएगा और इसी में हंगामे के आसार हैं कि सरकार ने जो वादा किया था शराबबंदी का, वो आखिर क्यों पूरा नहीं किया गया। दूसरी बात ये भी कि कोरोना काल में शराब दुकानें खुली हुई हैं। ये भी दिलचस्प होगा ये तमाम मुद्दे जिनके आज सदन काल में छत्तीसगढ़ तमाम पियक्कड़ राज्यों से ऊपर चला गया, वो आज शराबबंदी को लेकर चर्चा करेंगे। ये बहुत दिलचस्प होगा देखना। आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। देवव्रत, शुक्रिया आपका। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का फाइनल ड्राफ्ट तैयार होने वाला है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ 27 सीटों के प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे और उपचुनाव को लेकर फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। कमलनाथ के आवास पर सभी 27 सीटों के प्रभारियों की एक बैठक है। इसमें पूर्व मंत्री, विधायक, तमाम लोग शामिल होंगे। बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर भी मंथन हो सकता है। अब यही थोड़ा सा फर्क है, ये मंथन तक रहेगा मामला, यह स्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि मंथन चिंतन तक चला जाए, ये गौर करने वाली बात होगी। बात आरक्षकों की। आरक्षकों के लिए अब तक 19 एमएलए खुलकर समर्थन में आए हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आरक्षकों के लिए अब तक सिर्फ 19 एमएलए खुलकर समर्थन में आए हैं। आरक्षकों का ग्रेड पे 1900 से 2400 करने की मांग है। मॉनसून सत्र में आरक्षकों के ग्रेड पे का मुद्दा गूंज सकता है। राजस्थान की तर्ज पर मध्य प्रदेश में ग्रेड पे बढ़ाने की मांग की जा सकती है। कौन कौन विधायक आए हैं साथ में वो जान लीजिए। आलोट, सेलाना, बागली, गुनौर, अलीराजपुर, राजगढ़, नागदा, झाबुआ, अशोकनगर, जोबट, भोपाल, महाराजपुर, मंडला, मुरैना, तराना, गरोठ, जबेरा, दमोह। यहां के विधायक कह रहे हैं कि साहब आरक्षकों का ग्रेड पे बढ़ाया जाए। सिर्फ 19 विधायक। और विधायकों आजादी के बाद से लेकर अब तक विधायकों का ग्रेड पे कितना बढ़ा है, पेमेंट कितना बढ़ा है, उस पर भी सवाल उठने चाहिए। एक और बड़ी खबर, प्रदेश सरकार के अध्यादेश को राष्ट्रपति ने वापस लौटा दिया। जी, प्रदेश सरकार के अध्यादेश को राष्ट्रपति ने वापस लौटा दिया। क्यों लौटाया? रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति अनिवार्य किए जाने का यह प्रस्ताव था, इसे वापस कर दिया गया। किसके लिए रात में शिफ्ट करने का? महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए जरूरी नहीं होगी रात की शिफ्ट। पहले इसे आपने जरूरी कर दिया था। जब ये ड्राफ्ट बनाया गया तभी इस बात पर विचार हो जाना चाहिए था। कानून व्यवस्था और एनसीआरबी के महिला अपराध से जुड़े आंकड़े
उसके बावजूद ये ड्राफ्ट तैयार कैसे कर लिया गया, और तैयार कर लिया गया तो सवाल उठे क्यों नहीं। राज्य सरकार ने कारखाना अधिनियम में बदलाव करते हुए यह प्रस्ताव तैयार किया था, राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, उन्होंने वापस कर दिया है। इसके बाद राज्य सरकार ने अध्यादेश की आपत्तियों को हटाकर अधिसूचना जारी कर दी है। भोपाल मेट्रो के निर्माण कार्य में अब तेजी आ सकती है। एमपी मेट्रो रेल कंपनी, अब इसका नाम हो गया है एमपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कंपनी की गवर्निंग बोर्ड की एक बैठक हुई। इसमें मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। नए बोर्ड में केंद्र सरकार के 5 डायरेक्टर और एमपी सरकार के एमडी समेत 5 डायरेक्टर होंगे। मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय विकास के आयुक्त एमडी इसमें होंगे, और इसके अलावा प्रमुख सचिव वित्त, राजस्व, पीडब्ल्यूडी और नगरीय विकास विभाग के डायरेक्टर वो भी इसमें शामिल होंगे। मतलब सब एक जगह होंगे तो फटाफट फैसले लिए जा सकेंगे। और अब बात प्यारे मियां की, जिन पर नाबालिग लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाने का आरोप है। प्यारे मियां, इनके खिलाफ इंदौर के पलासिया थाने में रेप समेत कई आरोप हैं। 8 मामले दर्ज किए गए हैं। पलासिया पुलिस अब प्यारे मियां को प्रोडक्शन रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। इंदौर में इन्हें मामा कहा जाता था प्यारे मियां को, और बताया जा रहा है कि प्यारे मियां काम दिलाने के बहाने नाबालिग जो लड़कियां हैं उन्हें अपने घर पर बुलाता था और उसके बाद वो उनका शोषण किया करता था। तो भोपाल जेल में बंद प्यारे मियां का मकान भी टूटेगा। इंदौर से एक और अपडेट आपको बता दें। पलासिया के लालाराम नगर का मकान तोड़ा जाएगा। नगर निगम से पुलिस ने जानकारी जुटा ली है। रमेश चंद्र अग्रवाल के नाम पर यह मकान निकला है। रमेश चंद्र अग्रवाल का पता पुलिस लगा रही है। युवतियों ने इसी मकान में दरिंदगी की बात कही है। युवतियां या लड़कियां जो भी हैं उन्होंने इसी मकान का जिक्र किया है। यह मकान तो रमेश चंद्र अग्रवाल के नाम से है। अब पुलिस इसका पता लगा रही है। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए प्यारे मियां पर यहाँ पलासिया थाने में कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हुए। उसके बाद अब इनका जो मकान है वो तोड़ा जाएगा। नगर निगम इसकी जानकारी जुटा रहा है। पुलिस ने नगर निगम से पूरी जानकारी मांगी है, लेकिन यहाँ का जो मकान है वो दूसरे के नाम पर है। उसकी जानकारी रमेश चंद्र अग्रवाल के नाम पे मकान है। रमेश चंद्र अग्रवाल कौन है, इसकी जानकारी अब पुलिस ले रही है कि ये कौन है, और उसके बाद ये कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह इंदौर भोपाल में उनका मकान तोड़ा गया था, मैरिज हाउस तोड़ा गया था, उसी तरह से इस पर भी अब कार्रवाई होगी, क्योंकि यहीं पर लाकर वो बच्चियों से रेप करता था। जी जी जी, शुक्रिया अरुण। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। कॉलेज स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर भी हम अपने दर्शकों को विस्तार से आपके जरिए जानकारी देंगे। और उस बड़ी जानकारी से एक और बड़ी जानकारी इस वक्त भोपाल से मिल रही है। बड़ा अपडेट आपको बता दें। साइको किलर उदयन, आपको याद होगा उदयन दास, 2017 का यह मामला है। पूरे देश को इस मामले ने हिलाकर रख दिया था। आरोपी उदयन दास को आजीवन कारावास की सजा मिली है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा कोर्ट ने सजा सुनाई है। उदयन ने अपने माता पिता और गर्लफ्रेंड की हत्या की थी। न सिर्फ हत्या की थी, बल्कि 3 राज्यों में इसके खिलाफ मामला दर्ज है। गर्लफ्रेंड आकांक्षा शर्मा की हत्या के बाद यह मामला पूरा निकलकर सामने आया था। गोविंदपुरा थाने के साकेत नगर में ही, अपने घर में ही सीमेंट का चबूतरा बनाकर इसने अपनी गर्लफ्रेंड को दफन कर दिया था, और रायपुर में अपने माता पिता की हत्या कर उन्हें रायपुर के अपने घर में दफन कर दिया था। खबर इंदौर से। कॉलेजों में एडमिशन में फर्जीवाड़ा कर 50 करोड़ की स्कॉलरशिप की हेरफेर का मामला है। जांच के दायरे में इंदौर के 21 समेत पूरे संभाग के 37 कॉलेज आ रहे हैं। सरकार ने एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। आदिम जाति कल्याण विभाग के अफसर BK श्रीमाली को हटा दिया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कोर्स की स्कॉलरशिप में गड़बड़ी का यह पूरा मामला है। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, पूरी जानकारी विस्तार से। कॉलेज है, अगर पूरे संभाग की बात की जाए तो 37 कॉलेज हैं जिनमें ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट PGDM कोर्स की स्कॉलरशिप में गड़बड़ी की शिकायत हुई थी। वो प्रदेश सरकार ने अब 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 50 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया,
ये जो छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप है, ये सीधे छात्रों के खाते में जाती है। इसलिए कई फर्जी छात्रों के खाते खुलवाए गए और उनमें ये राशि ट्रांसफर करा दी गई है। तो सरकार ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी है। इसमें सीईओ स्मार्ट सिटी अदिति गर्ग, ओल्ड जीटीसी के प्रोफेसर हैं एमडी सोमानी और स्मार्ट सिटी के संयुक्त संचालक हैं शेर सिंह बघेल। इन 3 लोगों को जांच सौंपी है। ये जांच कमेटी इस पूरी गड़बड़ी की जांच करेगी और जो भी दोषी होंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आदिम जाति कल्याण विभाग के अफसर बीके श्रीमाली को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। निर्माता निर्देशक एकता कपूर के खिलाफ इंदौर हाईकोर्ट में चल रहे मामले को लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पक्षकार बनाकर उनसे भी जवाब देने के लिए कहा गया है। एकता के खिलाफ दायर याचिका के याचिकाकर्ता ने कोर्ट में वेब सीरीज के विवादित हिस्सों की सीडी कोर्ट के सामने पेश भी की है। 6 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। बारिश के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कृषि मंत्री कमल पटेल फसलों के हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज जाने वाले हैं। तो ये खबर इसलिए आपके लिए जरूरी है अगर आप किसानी से जुड़े हैं। आज जब मंत्री जी आए, मंत्री जी के प्रतिनिधि आए, उनसे जरूर आप सवाल करें कब मिलेगा मुआवजा, कितना मुआवजा मिलेगा, कैसे मिलेगा। कृषि मंत्री कमल पटेल खंडवा, सीहोर, देवास इन इलाकों का दौरा करने वाले हैं जहां भारी बारिश के चलते सैकड़ों एकड़ में लगी फसल लगभग पूरी बर्बाद हो चुकी है। कई जगहों पर प्रदर्शन हो चुका है। तो आज जब मंत्री जी, नेताजी पहुंचे तो उनसे सब बात साफ साफ करना है। ब्रेक के बाद खबर उज्जैन से। नूरी खान को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। कांग्रेस की नेता है नूरी खान। शाकिर पटेल नाम के व्यक्ति ने धमकी दी है। आरोपी ने इलाके से बाहर नहीं निकलने देने की धमकी दी है और खुद को ये मंत्री का समर्थक बता रहा है। आरोपी पर नानाखेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कर दी गई। अच्छा, अधिकार कलेक्टर में काय भी करे ऑफिसर, अगर हमें समाज का अगर विरोध करना होता मैं नहीं निकलने देता। ये लोकतंत्र है भैया, ये लोकतंत्र है। आप उज्जैन के कलेक्टर के सामने खिलवाओगे ना शाकिर पटेल से। मैं पुलिस में आपकी कंप्लेन कर रही हूँ, मैं आपको नहीं जानती हूँ। आप मुझे फोन पर धमकियां दे रहे हैं। लगातार आपके 4 से 5 फोन मुझे आ चुके हैं। नानाखेड़ा थाने पर आखिर उस उक्त व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है जिसने राजवर्धन दत्ती गांव के नाम लेकर बार बार मुझे जान से मारने से लेकर उज्जैन से निकलने नहीं देने की धमकी दी थी और धारा 507 के तहत उस पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। और खबर भोपाल से। उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर हिंदुत्व कार्ड खेला है। पूर्व अध्यात्म मंत्री हैं पीसी शर्मा। उन्होंने बयान दिया है कि कांग्रेस सरकार ने धार्मिक स्थलों के विकास का रोडमैप तैयार किया था, रोजगार के अवसर मुहैया कराने की कोशिश की थी और प्रदेश के जिन जिलों में उपचुनाव होना है वहां पर अगर सत्ता में आते हैं तो फिर से एक ठोस रोडमैप तैयार करेंगे। चुनाव वाले जिलों से धार्मिक स्थलों की जानकारी कांग्रेस जुटा रही है। धर्मस विभाग को आध्यात्म में परिवर्तन किया था, ये पहली बार हुआ था मध्य प्रदेश में और देश में कहीं पर भी। और उस समय भी उनने जितने धार्मिक स्थल थे, क्योंकि जहां धार्मिक स्थल होते हैं वहां लोगों को रोजगार मिलता है, इसलिए इस रोजगार की अहमियत को देखते हुए इन सभी जिलों में जहां जो धार्मिक स्थल होंगे इनके उन्नयन के लिए सरकार बनने पर। और खबर शिवपुरी से। बड़ा सवाल, हत्या या आत्महत्या। राज्य मंत्री के भांजे का जंगल में शव मिला है। 2 दिन से मृतक लापता था। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की थी। देर रात बैराड़ के जंगल में इस युवक का शव मिला है। लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री हैं सुरेश राठखेड़ा, उनका भांजा है मृतक और पुलिस अभी इस पड़ताल में जुटी हुई है। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क की हत्या है, आत्महत्या है या कोई और वजह है।
और बात अब कोरोना की करेंगे। राजधानी रायपुर में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर लगातार सख्ती बरती जा रही है। इसी कड़ी में अब पेट्रोल पंप पर बिना मास्क पहने लोगों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। वहीं मास्क नहीं पहनने पर राशन दुकान से राशन भी नहीं मिलेगा। नो मास्क नो फ्यूल का नियम सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। जिस तरह से ये नियम पहले से ही पूरे प्रदेश में लागू है, राजधानी रायपुर समेत सभी पेट्रोल पंपों में ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई मास्क लगाकर नहीं पहुंचता है तो उसे फ्यूल नहीं दिया जाएगा। बावजूद इसके ये देखा जा रहा था कि कई जगह बड़ी लापरवाही सामने आ रही थी और बिना मास्क के लोग पहुंच रहे थे और उन्हें पेट्रोल दिया जा रहा था। कुछ यही नियम जो है वो राशन दुकानों के लिए भी बनाए गए हैं। हालांकि ये नियम पहले से हैं, लेकिन बावजूद जिस तरह से संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, अब इस पर सख्ती बढ़ा दी जाएगी। और जिस तरह से निर्देश यहां पर कलेक्टर ने जारी कर दिए हैं और उसके बाद सभी जगहों पर सर्वे टीम पहुंचेगी और अगर किसी तरह की कोई लापरवाही पाई जाती है तब उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर।